जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा और कार्तिक मास पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा 30 नवंबर दिन सोमवार को है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से भगवान शिव और गंगा मैया जी का पूजन किया जाता है। सायंकाल में गंगा जी की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में सबसे पुण्य देने वाला महीना बताया गया है। हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि कार्तिक मास में की गई भगवान की भक्ति का अनंत गुना पुण्य मिलता है और इस कार्तिक मास का विश्राम कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान श्री शिव शंकर जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसको त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है। भरनी होने से विशेष फल देती है। रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा को ही भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। विशेष रूप से कार्तिक मास को गंगा स्नान करके दीपदान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को विधिवत आदर भाव से निमंत्रण देकर भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व सिद्ध किया है। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को किए हुए गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ तथा उपासना आदि का बहुत ज्यादा महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग होता है, जो पुष्कर में भी दुर्लभ है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म आदि का कष्ट नहीं होता। इस तिथि में कृतिका में विश्व स्वामी का दर्शन करने से ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पाठी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके वृषदान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करके भगवत स्मरण एवं चिंतन करने से अग्निष्टोम के समान फल मिलता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में यह दिन सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भगवान के नामों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि इसका अनंत गुना पुण्य हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कन्या दान करने से संतान व्रत पूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को जो भगवान की सच्चे मन से आराधना करता है उसको पूरे कार्तिक मास के व्रत का पुण्य मिलता है। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा अनंत गुना पुण्य देती है। जो कार्तिक पूर्णिमा को प्रातः स्नान करके सारा दिन भगवान की चर्चा में बिताते हैं, उनके जीवन में भगवान किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देते। उनके घर में भगवान धन, संपत्ति, सुख, वैभव सब कुछ देते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को सुबह स्नान करने के बाद भगवान की कथा करनी चाहिए या सुननी चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। भगवान के जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो, भगवान के उसी नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
अब कार्तिक मास पूर्णिमा की परम पावन कथा। एक बार त्रिपुर राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। इस व्रत के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव तथा देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अनेक अप्सराएं भेजी तो सही पर उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी। आखिर में ब्रह्मा जी स्वयं ही उसके सामने प्रस्तुत हुए और उसको वर मांगने का आदेश दिया। उसने वर में मांगा, न देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर राक्षस की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको यह वरदान दे दिया। लेकिन इस वरदान के बल पर त्रिपुर राक्षस निडर होकर अत्याचार करने लगा। वह देवताओं को कष्ट देने लगा और मनुष्य जाति का भी विनाश करने लगा। देवताओं ने उसको परास्त करने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार उस राक्षस ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप भगवान भोले शंकर और त्रिपुर राक्षस में घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान की सहायता से उस त्रिपुर राक्षस का संहार कर दिया। तभी से इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महात्म्य है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सायंकाल में विशेष रूप से दीप जलाने चाहिए, जिससे कि भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान के मंदिर में घर के मुख्य द्वार पर दीपोत्सव करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होकर मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख संपत्ति और आनंद आते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उन सबको कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा को किए गई भगवान की भक्ति का अनंत गुना पुण्य मिलता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को सायंकाल में विशेष रूप से बड़े सुंदर तरीके से घर में दीप जलाने चाहिए, जिससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो इस प्रकार कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व और कथा यह आपने सुनी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। आप सबके लिए एक शुभ समाचार 1 दिसंबर दिन मंगलवार से हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपने इसी चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको कि सुख सागर की कथा भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रतिदिन हम एक एक अध्याय की कथा को अपने इस चैनल पर डाला करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से मनुष्य को इस जीवन में तो सभी सुख मिलते ही हैं, इस जीवन के बाद उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तो आप सबसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर प्रतिदिन अवश्य सुने। तो आज श्री कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।